भाजपा और संघ बार बार कहते थे हिंदू खतरे में है, लेकिन हिंदू खतरे में नहीं था। मुगल शासन काल में भी हिंदू धर्म खतरे में नहीं था। तुलसी, सूर, मीरा सब मुगल शासन काल में रहे, लेकिन आजादी के बाद 70 साल हिंदू खतरे में नहीं था। लेकिन बड़े दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि आज भाजपा सरकार के 12 साल जब पूरे होने जा रहे हैं, हिंदू सचमुच खतरे में है। हिंदू साधु संतों का, धर्माचार्यों का सम्मान खतरे में है। हम हिंदुओं का स्वाभिमान खतरे में है। सनातन परंपरा को सत्ता के डंडे से कुचला जा रहा है। पुलिस और प्रशासन सच्चे हिंदू धर्म को अपमानित कर रहे हैं। यह स्थिति असह्य है। हम हिंदुओं के सबसे बड़े धर्माचार्य परम पूज्य शंकराचार्य जी 20 घंटे से बिना अन्न जल ग्रहण किए, कड़कड़ाती ठंड में खुले आसमान के नीचे साधु संतों के भाजपा सरकार द्वारा किए गए अपमान के खिलाफ न्याय के लिए बैठे हैं। भाजपा सरकार सत्ता के नशे में मदहोश है। प्रयागराज के माघ मेले की घटना हर हिंदू के स्वाभिमान पर और हिंदू समाज के आत्मसम्मान पर सीधा हमला है। सनातन धर्म के सर्वोच्च पीठाधीश्वर ज्योतिष पीठ के शंकराचार्य परम पूज्य स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती जी का उत्तर प्रदेश में पुलिस द्वारा अपमान किया गया और ये शंकराचार्य जी को अब संगम नोद से अच्छे वाट मार के आगे भी ठेल दिया गया है। उनका कहना है कि उन्हें जबरदस्ती ले जाया जा रहा है। शंकराचार्य जी का कहना है कि उन्हें अज्ञात लोग ले जा रहे हैं और उनका अपहरण किया जा रहा है। उन्होंने ये आरोप लगाया है। फिलहाल लगातार शंकराचार्य बेहद नाराज हैं। शंकराचार्य जी के शिष्यों को पीटा गया, घसीटा गया, उनके कपड़े फाड़े गए। शंकराचार्य जी को स्नान करने से रोका गया। यह सब हुआ भाजपा की सरकार में, संघ की सरकार में और भगवा ओढ़कर राजनीति करने वाले आदित्यनाथ योगी की सरकार में। नमस्कार साथियों, भाजपा और संघ का हिंदू विरोधी चरित्र हो चुका है बेनकाब। इन संगठनों ने दशकों धर्म, संस्कृति और सनातन के नाम पर राजनीति की दुकान चलाई, गौ रक्षा के नाम पर राजनीति की दुकान चलाई और आज सत्ता के घमंड में मदहोश हो गए। हिंदू धर्म के सर्वोच्च संत को अपमानित करने का दुस्साहस कर रहे हैं। मौनी अमावस्या जैसे पावन अवसर पर सत्ता को नतमस्तक होना चाहिए था, वहां सत्ता की लाठी, धक्का, पुलिस की बर्बरता झेल रहे थे हिंदू साधु संत। तस्वीरें गवाही दे रही हैं। संतों के बाल खींचे जा रहे हैं, वस्त्र फाड़े जा रहे हैं, पालकी घसीटी जा रही। यह कानून व्यवस्था है क्या? यह तो हर हिंदू की आत्मा पर किया गया लाठीचार्ज। मणिकर्णिका घाट, हिंदुओं के मंदिर तोड़े जा रहे हैं। कोई तीर्थ सिर्फ इमारत नहीं होता, उस तीर्थ से जुड़ी आस्था, श्रद्धा, व्यवस्था, धर्म उसको तीर्थ बना। संतों का ऐसा अपमान कभी नहीं हुआ था। हिंदू और मुसलमान के बीच नफरत फैलाकर सत्ता भोगने वालों को अब यह भ्रम हो गया है कि वे आस्था से बड़े हो गए हैं, धर्म से बड़े हो गए हैं। यह सिर्फ एक संत का अपमान नहीं है, यह करोड़ों हिंदुओं की आस्था को रौंदने का दुस्साहस है। सत्ता का संदेश, धर्म का जवाब डंडे से मिलेगा, आस्था का जवाब का मुक्की से दिया जाएगा और श्रद्धा का जवाब पुलिस की बर्बरता से दिया जाएगा। ये लोग हिंदू धर्म के रक्षक नहीं हैं, ये लोग हिंदू विरोधी हैं। इसे जानने और समझने की जरूरत। परम पूज्य शंकराचार्य जी 20 घंटे से अधिक समय तक ठंडी रात में खुले आसमान के नीचे भूखे प्यासे बैठे हैं, न्याय की मांग को लेकर। यह दृश्य इतिहास में लिखा जाएगा कि भाजपा सरकार ने हिंदू धर्म के सर्वोच्च गुरु धरने पर बैठने के लिए मजबूर कर दिया। यह स्थिति तो कभी नहीं बनी थी भारत के इतिहास में, हिंदू धर्म के इतिहास। हिंदू धर्म का नाम लेकर राजनीति करने वाले ये लोग हिंदू नहीं हो सकते। यह हिंदुत्व हो सकता है, हिंदू धर्म के नाम पर की गई राजनीति हिंदू धर्म की आस्था पर हमला है। जिस राज्य में शंकराचार्य सुरक्षित नहीं है, हम हिंदुओं की आस्था सुरक्षित नहीं है, श्रद्धा सुरक्षित नहीं है, उस राज्य में आम हिंदू की क्या हैसियत है? धर्म की रक्षा का नारा देने वाली
सत्ता खुद धर्म के खिलाफ खड़ी है, धर्म के खिलाफ काम कर रही है। सनातन के नाम पर सत्ता का पाखंड चल रहा है। वही संघ जो खुद को संस्कृति का रक्षक बताता है, ये संस्कृति है हमारे भारत की कि शंकराचार्य के शिष्यों के ऊपर, शंकराचार्य के ऊपर इस तरीके का अत्याचार हो, अनाचार हो। संघ और भाजपा की सरकार कर रही है शंकराचार्य का अपमान। ये कोई हिंदू नहीं सहेगा। शर्म आनी चाहिए भाजपा को और संघ को। ये तस्वीरें बता रही हैं, नकली हिंदुत्व की पोल खोल रही हैं। भाजपा का सत्ता लोलुप चरित्र उजागर हो गया है। एक साजिश के तहत परम पूज्य शंकराचार्य जी को अपमानित किया गया। परम पूज्य शंकराचार्य जी गौ हत्या बंद करने की बात करते हैं। बहुत तकलीफ होती है भाजपा सरकार को। भाजपा सरकार में बीफ के एक्सपोर्ट में भारत 9वें स्थान से दूसरे स्थान पे पहुंच गया। भाजपा के प्रवक्ता सुधांशु त्रिवेदी गौ हत्या को जायज ठहराने के लिए गायों की प्रजाति बताते हैं। एक प्रजाति की हत्या गौ हत्या है और एक प्रजाति की गौ हत्या नहीं है। आपके बीजेपी के नेता भी बीफ नॉर्थ ईस्ट में खुद गर्व से कहते हैं कि हम खाते हैं, और ये जो गौ हत्या पर बैन लगना चाहिए, नॉर्थ ईस्ट में नहीं लगेगा, ये गोवा में नहीं लगेगा, बहुत सारे स्टेट्स में नहीं लगेगा। बहुत गजब जानकारी आप लोगों को रहती है। बताता हूं, हमारे लिए कौन माता है? गाय माता है। हाँ? ठीक। जो नॉर्थ ईस्ट में खाया जाता है वो गाय है क्या? नहीं जी, उसका नाम है मिथुन। जो गाय है उसका जूलॉजिकल नाम है बस इंडिकस, और जो नॉर्थ ईस्ट में खाया जाता है दैट इज बस टॉरस। तो हम होमोसोपियंस है ना, औरंगुटान नहीं है। सबसे ज्यादा बीफ तो उत्तर प्रदेश के कत्ल खानों में बन रहा है। मंच पर गौ माता का जयकारा और जमीन पर कत्ल खानों को बढ़ावा। नारे हिंदू धर्म के, धंधा बीफ। अभी भोपाल नगर निगम के बूचड़ खाने से 26 टन गौ मांस पकड़ाया है। उस कत्ल खाने को 35 करोड़ रुपए खर्च करके भाजपा की सरकार ने बनाया है और भाजपा के निगम की सरकार ही उसका संचालन कर। हकीकत यह है कि भाजपा शासन में भारत से गौ मांस का निर्यात निरंतर बढ़ा है, लगातार बढ़ा है। भारत बीफ एक्सपोर्ट करने वाले शीर्ष देशों में शामिल हो गया है। योगी आदित्यनाथ के शासन में उत्तर प्रदेश बीफ उत्पादन के बड़े केंद्र में बदल गया है। ये इनका हिंदुत्व है। हिंदू धर्म तो नहीं हो सकता ये इनकी गौ भक्ति है। गौ रक्षा के नाम पर गौ हत्या को बढ़ावा देने वाले लोग कत्ल खानों से मोटा मुनाफा कमाते हैं। कत्ल खानों से मिलने वाले चंदों से इनकी तिजोरी भरती है। गौ हत्या पर सवाल उठाने वाले, संत को अपमानित करने वाली सरकार हिंदू हितैषी नहीं है, हिंदू भावनाओं का अपमान करने वाली है। धर्म की सौदागर सरकार है ये। संघ की शाखाओं में लाठियां घुमाने वाले लोग भूल जाएं, सन्यासी लाठियों से नहीं डरते। सन्यासी और धर्म सत्ता को सेवा और संस्कार का मार्ग दिखाते हैं, और जब सत्ता इससे च्युत हो जाती है तो सत्ता को उखाड़ फेंकते हैं। हर हिंदू का मन आज द्रवित है, आहत है, दुखी है। क्या संतों को पीटना ही भाजपा और संघ का हिंदुत्व है? क्या शंकराचार्य के शिष्यों को मुक्के से मारना ही राम राज्य है? क्या पुलिस की वर्दी के पीछे छिपकर हिंदुओं की भावनाओं को और हिंदू धर्म की रीढ़ को तोड़ना ही संघ की संस्कृति है? भाजपा सरकार का यह हिंदू विरोधी कृत्य नाकाबिले बर्दाश्त है। तत्काल भाजपा सरकार के सारे सत्ताधीश परम पूज्य शंकराचार्य जी से सार्वजनिक माफी मांगे, दोषियों पर कड़ी कार्यवाही हो। हर हिंदू इस अपमान को नहीं भूलेगा, हिंदू धर्म इस अन्याय को नहीं सहेगा। जिस सत्ता के घमंड के चलते ये अपमान किया गया है हिंदू धर्म का, हमारे सर्वोच्च धर्माचार्य का, वह ज्यादा दिन नहीं टिकेगा। जय हिंद साथियों, वंदे मातरम साथ।